मदीना की तपती हुई गर्मी, सहरा की जलती हुई रेत, और एक ऐसा वक्त जब इस्लाम को अपनी बका के लिए सबसे बड़ी कुर्बानियों की जरूरत थी। ये गज़ो तबूक का वक्त था, एक ऐसा लम्हा जब ईमान को माल, आराम और जान से बढ़कर साबित करना था। सन 9 हिजरी में खबर आई कि रूमी सल्तनत मुसलमानों के खिलाफ तैयारी कर रही है। मदीना में सख्त गर्मी थी, खजूरों की फसल तैयार खड़ी थी, सफर लंबा था, दुश्मन ताकतवर था। ये कोई आम मरका नहीं था, ये ईमान का इम्तिहान था। अल्लाह ताला ने कुरान में इस मौका को सात अलसरा यानी तंगी का वक्त करार दिया। सूरत अल-तौबा 9:1-1-7। रसूल अल्लाह ने सहाबा कराम से जिहाद के लिए माली मदद की अपील की। इस मौके पर कई सहाबा आगे बढ़े। हजरत उस्मान बिन अफ़ान ने बड़ी मिक़दार में माल पेश किया, लेकिन फिर एक मंजर ऐसा आया जो क़यामत तक ईमान की मिसाल बन गया। हजरत अबू बकर सुद अपने घर का सारा माल लेकर हाजिर हो गए। सही हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबू बकर, तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ आए हो? उन्होंने जवाब दिया, मैं इनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया हूं। ये रवायत सुनन तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है। सोचिए, ये सिर्फ चंद सके नहीं थे, ये पूरा घर था, पूरी जमा पूंजी थी, दुनियावी तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन अबू बकर के दिल में यकीन था कि जब अल्लाह और उसका रसूल साथ हों तो कमी नहीं रहती। ये वही अबू बकर थे जिनके बारे में कुरान में आया, और वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, वो आग से बचा लिया जाएगा, जो अपना माल देता है ताकि पाक हो जाए। सूरत अल-लैल 92-17-18। मुफस्सरीन की एक बड़ी जमात ने बयान किया है कि ये आयात हजरत अबू बकर के बारे में नाजिल हुई। गज़ो तबूक का लश्कर जैश अल-असरा कहलाया, तंगी का लश्कर। सामान कम था, सवारी कम थी, गर्मी शदीद थी, लेकिन ईमान कामिल था। हजरत उमर बिन खिताब ने भी इस दिन आधा माल पेश किया। वो सोच रहे थे कि आज अबू बकर से आगे निकल जाएंगे, लेकिन जब देखा कि अबू बकर सब कुछ ले आए हैं तो समझ गए कि इस मैदान में उनसे सबकत मुमकिन नहीं। ये कोई जज्बाती लम्हा नहीं था, ये यकीन का अमली मुजाहिरा था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और अपने माल और जानों के साथ जिहाद किया, वही सच्चे हैं। सूरत अल-हुजरात 49-15। गज़ो तबूक में असल इम्तिहान लड़ाई नहीं था, असल इम्तिहान इखलास था। जब लश्कर रवाना हुआ तो मुनाफिकीन ने बहाने बनाए, कुरान ने उनका जिक्र किया। सूरत अल-तौबा 9:81। लेकिन सच्चे मोमिन खड़े रहे। आखिरकार रूमी लश्कर सामने ना आया, जंग नहीं हुई, लेकिन यह मुहिम ईमान की फतह थी। कुरान ने इसे कामयाबी करार दिया। हजरत अबू बकर की इस कुर्बानी ने एक उसूल कायम कर दिया, ईमान सिर्फ ज़बान का नाम नहीं, ये मुकम्मल एतिमाद का नाम है। वही अबू बकर जिन्हें रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता। सही बुखारी। गज़ो तबूक का वाक़या हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईमान मुश्किल वक्त में पहचाना जाता है। जब दुनिया सामने हो और आखिरत को चना जाए, यही सदाकत है। हजरत अबू बकर का ये अमल तारीख का एक नाकाबिले फरामोश बाब है। एक ऐसा बाब जो बताता है कि जब दिल में यकीन हो तो इंसान सब कुछ अल्लाह के लिए दे सकता है और कभी खसारे में नहीं रहता। ये थी गज़ो तबूक में हजरत अबू बकर सुद की कुर्बानी की सच्ची दास्तान। ईमान, इखलास और कामिल एतिमाद की एक लाजवाल